सीजेआई गवई का कार्यकाल मोदी सरकार के लिए भारी होगा, इसका अंदाजा तो तभी लग गया था जब भरे मन से सीजेआई ने मोदी के ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन सीजेआई गवई विदेशों में भी विश्व गुरु का डंका बजाने वाले मोदी जी की फजीहत करेंगे, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन अब ऐसा होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने पदभार संभालते ही मोदी सरकार की बैंड बजाना शुरू कर दिया, लेकिन अब तो विश्व पटल पर सीजेआई गवई ने सरकार और सरकार के सिस्टम के सारे धागे खोल दिए हैं, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो सीजेआई ने कैसे एक ही झटके में सरकार के साथ साथ उनके राजनीतिक सिस्टम की भी पोल खोली है, आपको बताएंगे। और क्यों अब विश्व पटल पर बीजेपी की भारी फजीहत होती नजर आ रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए खबर सत्य हिंदी की। इसमें लिखा भी है, सीजेआई गवई का काबिले तारीफ फैसला, रिटायर होने पर कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई गवई से पहले न जाने कितने जजों ने इस तरह की बयानबाजियां की हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने कोई ना कोई राजनीतिक पद लिया है, लेकिन सीजेआई का ये बयान देना कि रिटायर होने पर कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बार बार सीजेआई गवई अपनी कही गई इन बातों को दोहराते ही नजर आते हैं। सीजेआई का पदभार संभालने के तुरंत बाद सीजेआई ने इस तरह से बयान दिया था, और अब आप एक बार फिर देख सकते हैं कि सीजेआई ने विश्व पटल पर भी जाकर अपनी बातों को दोहराया है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि सीजेआई ने तो इस तरह के मामले सामने आने पर निंदा भी जताई है कि कैसे कोई न्यायिक प्रणाली का व्यक्ति राजनीति में एंट्री कर सकता है। देखिए नवभारत टाइम्स की खबर, इसमें लिखा भी है, रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद और चुनाव लड़ना, सीजेआई BR गवई ने बताया क्यों जुडिशरी में घट रहा लोगों का भरोसा। आगे लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जज सरकारी पद स्वीकार करते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो इससे गलत संदेश जाता है, लोगों का न्यायपालिका पर से ही भरोसा उठ सकता है। सीजेआई गवई ने ये बात यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस तरह के काम से लोगों को लगता है कि जजों ने अपने फैसले भविष्य में मिलने वाले पदों को ध्यान में रख कर दिए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार सीजेआई गवई इस प्रथा से अपनी नाराजगी जताते रहते हैं और कहते हैं कि जजों को न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इस तरह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इस तरह से राजनीति में नहीं जाना चाहिए, और कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए किसी भी लालच को ध्यान में रखते हुए। और एक बार फिर इसी बातों को सीजेआई ने दोहराया। हालांकि आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम में जाकर सीजेआई का इस तरह से अपनी बातों को रखना यह साफ दर्शा रहा है कि सीजेआई ने भारत में चल रहे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं, और कहीं ना कहीं सीजेआई के इस बयान को 2024 के लोकसभा चुनाव से और खासकर भारतीय जनता पार्टी से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही हाईकोर्ट के एक जज ने रिटायरमेंट होते ही बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसे लेकर अब तक बवाल देखने को मिलता है और न्यायपालिका पर सवाल भी खड़े होते हैं। और ये हम कोई हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा हमारे पास खबरें मौजूद हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, भाजपा में शामिल हुए MP हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्या जाने सियासत में आते ही क्या बोल गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्या भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद रोहित आर्या ने अपनी सियासी पारी की औपचारिक शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के बाद अब जनता के बीच सक्रिय रहकर लोगों की सेवा का मन बना लिया है। लेकिन ये एक कहानी नहीं है जब MP हाईकोर्ट के जज ने इस तरह का कदम उठाया हो। कई जज ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, ऐसे में कई मामले भी निकलकर सामने आते हैं, कई खबरें भी निकलकर सामने आती है, और इसी पर चिंता जाहिर करते हुए बार बार हर मंच से सीजेआई गवई अपनी इन बातों को दोहराते हैं कि रिटायर होने के बाद राजनीति में वो नहीं जाएंगे, और ठीक ऐसा ही उन्होंने यूके में भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है तो इससे कई सारे सवाल उठते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की चीजें न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाती है। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए ही फैसला दिया था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीजेआई गवई और उनके कई साथियों ने यह फैसला किया है कि वे रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। और कहीं ना कहीं सीजेआई गवई का यह कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि कई दफा जजों के ऐसा करने से आम जनता का विश्वास जज और खासकर न्यायपालिका से उठ जाता है और जजों के फैसले पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। उनके फैसले, उनके आदेश भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। और अगर
पिछले कुछ समय से जो केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, जजों ने जिस तरह से पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है, उस पर नजर डाले तो बार बार ऐसी चीजें होती हैं और ये चीजें दिखाती हैं कि अब आम जनता का न्यायपालिका से विश्वास हटता ही जा रहा है। हालांकि अब जब से सीजेआई गवाई ने भरे मन से इस तरह के बयान दिए हैं तो कहीं ना कहीं अब ये साफ दिख रहा है कि सीजेआई ने जाने अनजाने में मोदी सरकार को टारगेट किया है, क्योंकि हाईकोर्ट के जज के अलावा पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई तक ने राजनीति का दामन थामा था, वो भी खासकर बीजेपी पार्टी में। देखिए खबर इसमें लिखा भी है। गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और नवंबर 2019 में रिटायर हुए थे। अयोध्या पर अंतिम फैसला देने वाली उस 5 सदस्यीय बेंच के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया और विवादित भूमि राम जन्मभूमि न्यास को दे दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मस्जिद को गिराना गलत था, लेकिन उसने जमीन मंदिर के लिए सरकार को सौंप दी। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और अभी भी है। रिटायरमेंट के कुछ महीनों बाद मार्च 2020 में राष्ट्रपति ने गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित कर दिया। बीजेपी ने उनके लिए रास्ता बनाया था, हालांकि गोगोई को निर्विरोध चुना गया था। लेकिन जिस तरह से पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का राजनीति में जाने का ये फैसला था, वो कई मायनों में न्यायपालिका पर सवाल उठाने लगा। कई बार तो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि चंद्रचूड़ भी जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि गणेश पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूर्व सीजेआई के घर गए थे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है अब तक, लेकिन इन सब मामलों ने कई सारे सवाल जरूर खड़े किए हैं और इन्हीं सवालों पर चिंता जाहिर करते हुए हर बार सीजेआई गवाई ने न्यायपालिका के जजों के इस कदम को गलत ठहराया। हालांकि आपको बता दें कि सीजेआई का विश्व पटल पर इस बात को दोहराना और इसे लेकर चिंता जताना कोई छोटी बात नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि एक गंभीर विषय बन चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि सीजेआई ने तो एक ही झटके में जजों पर बनाए गए दबाव को लेकर भी चर्चा की है। याद होगा आपको कि वक्फ मामले में किस तरह से सीजेआई खन्ना पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, जिसे देखते हुए खुद सीजेआई गवाई ने पहले भी सुनवाई के दौरान चिंता जताई है और एक बार फिर विश्व पटल पर यूके में एक कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे पर बात की। देखिए खबर इसमें लिखा भी है। चीफ जस्टिस बीआर गवाई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। इस दौरान सीजेआई ने भारत में जजों और सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई मुद्दों पर भी चर्चा की, लेकिन जिस चीज को लेकर सबसे अहम माना जा रहा है वो ये है कि सीजेआई ने जजों पर बनाए जा रहे दबाव को लेकर सरकार को घेरा और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले जजों को भी आड़े हाथों लिया। अब जिस तरह से सीजेआई ने विश्व पटल पर ये बातें रखी हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रही हैं कि मोदी सरकार के राज में चल रहे सिस्टम से सीजेआई गवाई काफी नाखुश हैं। तो सीजेआई ने जो सवाल उठाए हैं, सिस्टम पर नाराजगी जताई है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।